हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस 2.0 पर स्वागत है। और आज के इस वीडियो में प्यारे भाइयों मोलरता के बारे में चर्चा करेंगे। क्लास 11th में भी ये केमिस्ट्री का टॉपिक है और 12th में भी ये केमिस्ट्री का टॉपिक है। चैप्टर 2 में क्लास 12th में मोलरता है प्यारे भाइयों, और 11th में चैप्टर 1 में मोलरता है, जो कि बच्चे नहीं पढ़ते और इसको याद नहीं करते। थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा यहाँ पर प्यारे भाइयों कि मोलरता एक प्रकार से सांद्रता पर डिपेंड करता है। जैसे प्यारे भाई, आपके पास ये एक छोटा सा पात्र है और इस पात्र पर भरा हुआ है कोई भी विलयन। ठीक है, विलयन में दो चीजें होती है। विलयन भरा हुआ है, विलयन में दो चीज है, एक तो विलायक है और दूसरा मान के चलता हूं विलेय है। विलेय मिला हुआ, ठीक है। तो प्यारे भाइयों, ये आपका हो गया विलेय और दूसरा जो आपका प्यारे भाइयों वो है विलायक। दो चीजों से मिलकर बनती है विलयन, यानी विलेय और विलायक दोनों को ऐड कर देते हैं तो बनता क्या है, विलयन। इतना क्लियर है आपका। अब इस विलयन में हम मान के चलते हैं कि इसका निश्चित आयतन हो जाए 1 लीटर। क्या हो जाए, 1 लीटर। अब इस 1 लीटर में विलेय कितना उपस्थिति अपना प्रेजेंटेशन देता है, वही उसकी मोलरता कहलाती है। पहले आप सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, रटना नहीं है, मात्र समझना है प्यारे भाइयों। ठीक है, कि आपके पास विलयन है, इस विलयन में विलायक भी है और विलेय है। तो ये जो विलेय है कितना रिप्रेजेंट है प्यारे भाइयों इस विलयन में, वही उसकी वो मोलरता कहलाती है। अब बिल्कुल सिंपल परिभाषा कैसे लिखेंगे, किसी विलयन के 1 लीटर, कितने में, 1 लीटर आयतन में, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या, विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या अथवा ग्राम अणुओं की संख्या, क्या प्यारे भाइयों, ग्राम अणुओं की संख्या क्या कहलाती है, विलयन की मोलरता कहलाती है। क्या कहलाती है, विलयन की मोलरता। अब इसको मैं थोड़ा सा लिख देता हूं, जो भी बच्चे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि विलयन की मोलरता क्या कहलाती है। तो यहां पर मैं लिखता हूं किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में, कितना प्यारे भाइयों, 1 लीटर आयतन में, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ, क्या प्यारे भाइयों, विलेय, उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या, क्या, मोलों की संख्या अथवा ग्राम अणुओं की संख्या, क्या, ग्राम अणुओं की संख्या, ग्राम अणुओं की संख्या विलयन की क्या कहलाती प्यारे भाइयों, विलयन की मोलरता कहलाती है। क्या, मोलरता कहलाती है। मतलब किसी विलयन के एकांक आयतन में कितना विलेय पदार्थ उपस्थित है, कितना विलेय पदार्थ उपस्थित है प्यारे भाइयों, वो कहलाता है कि अपना मोलरता, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मोलरिटी। क्या, मोलरिटी, ठीक है, मोलरिटी इंग्लिश है। मोलरता बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्यारे भाइयों, 11th क्लास में भी 12th क्लास में भी। अब आप फार्मूला लिख सकते हैं इसका आसानी से परिभाषा के दौरान। किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में, समझिएगा, किसमें, 1 लीटर आयतन में, 1 लीटर आयतन में, क्या प्यारे भाइयों, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या क्या कहलाई प्यारे भाइयों, वो कहला गई मोलरता। सिंपल है फार्मूला, बिल्कुल सिंपल है। किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। अब इसको हम देखिए, एक फार्मूला हो गया, दूसरा भी फार्मूला आप तैयार करोगे, तीसरा भी फार्मूला तैयार करोगे। इतना आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे की बात करते हैं। यहां पर देखिए, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम अणुओं की संख्या या मोलों की संख्या क्या कहलाती है, विलयन की मोलरता कहलाती है। यानी 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या। सिंपल है प्यारे भाई। चलिए इसका मैं आपको सिंपल फार्मूला निकालना सिखाता हूं। फार्मूला बहुत ही सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे वो चीज यहां पर आपको अच्छे से समझना, ठीक है। देखिएगा, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। ये मोलरता है और मोलरता का आपने परिभाषा देखा कि विलयन के 1 लीटर आयतन में, विलयन के 1 लीटर आयतन, कितने में प्यारे भाइयों, 1 लीटर आयतन, ठीक है। 1 लीटर आयतन में विलेय के मोलों की संख्या, क्या, विलेय के मोलों की संख्या। एक ये फार्मूला हो गया। मतलब भैया विलयन दे के रखा है और मोल की संख्या दे के रखा है, डायरेक्ट कर सकते हैं। दूसरा फार्मूला ये है प्यारे भाइयों, मोलों की संख्या क्या होता है, विलेय की मात्रा, क्या, विलेय की मात्रा
बटे विलेय का अणुभार। विलेय का अणुभार, अणुभार कैसे हम अभी आपको समझा रहे हैं। ठीक है, अब देखिएगा लीटर को मिलीलीटर में बात करें तो मिलीलीटर में विलियन, मिलीलीटर में बिलियन होना चाहिए और 1000 हम ऊपर क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। देखिएगा यहां पर समझिएगा विलेय की मात्रा को WB से दर्शाते हैं, अणुभार को MB से दर्शाएंगे, गुणे 1000 तो है प्यारे भाइयों, और नीचे आयतन को V, लेकिन होना चाहिए किसमें, ml में। इस कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। लोग इसी पे कंफ्यूज होते हैं कि ये जो फार्मूला वो कैसे आ गया सर, यही तो हमें समझ में नहीं आया, बाकी तो हिंदी समझ में आ गया। किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या अथवा ग्राम अणुओं की संख्या प्यारे भाइयों क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है। सिंपल है। हमने इसको क्या बदला, मोलों की संख्या का फार्मूला होता है विलेय की मात्रा बटे विलेय का अणुभार, ये हमने फार्मूला रख दिया, और मिलीलीटर में बिलियन का आयतन यहां पर लिख सकते हो। हमने क्या केवल यहां पर क्या किया, मिलीलीटर को लीटर में बदला, जब लीटर को मिलीलीटर में बदला, लीटर को मिलीलीटर में, तो हम नीचे इसके 1000 का भाग देते, जो कि ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाता। सिंपल है। क्योंकि आपको पता है प्यारे भाइयों 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होता है। सिंपल। तो जब भी हम लीटर को मिलीलीटर में बदलते हैं प्यारे भाइयों, सिंपल है, चीजें क्लियर हो जाएगी, तो आपको सीधे 1000 ऊपर गुणा कर दोगे और आप आसानी से निकाल लोगे। अब इसको समझने की जरूरत है, कैसे समझेंगे थोड़ा समझिएगा। मैं इधर मिटा देता हूं, आशा करता हूं कि आप लोग फार्मूला लिख लिए होंगे। देखो वीडियो को पुश कर लिया करो, फार्मूले लिखना बहुत जरूरी है प्यारे भाइयों, तभी आपको समझ में आएगा। मैं आपसे यदि बात करूं 1 बिलियन की, बिलियन में प्यारे भाइयों 2 घटक होते हैं, एक तो होता है आपका विलेय और दूसरा आपका होता है विलायक। समझने की कोशिश करेंगे। 2 घटक होते हैं, एक तो विलेय और एक तो विलायक। ठीक है, चीजें क्लियर। बिलियन में कितने घटक प्यारे भाइयों, विलेय और विलायक 2 घटक है, तो हम इसको ए दे सकते हैं और इसको बी दे सकते हैं। दे सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल 2 घटक है, ए और बी से हमने डिनोट कर दिया। अब यदि इसकी मात्रा लेकर चलेंगे तो WA ये हो गया प्यारे भाइयों विलायक की मात्रा, और वहीं पे यदि हम विलायक का अणुभार लिखेंगे तो MA हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, अणुभार, इसे ही द्रव्यमान कहते हैं प्यारे भाइयों। ठीक इसी प्रकार हम यहां पर B के लिए बात करें तो B की मात्रा कितनी हो जाएगी प्यारे भाइयों, WV। ये क्या बता रही भैया की मात्रा। अब यदि हम बात करें MB तो ये क्या बताता है प्यारे भाइयों, अणुभार। ये चीजें क्लियर है, इसीलिए तो M का फार्मूला मैंने लिखा था WB बटे MB गुणे 1000 बटे V ml। V क्या है, आयतन है, वॉल्यूम है, V ml में। चीजें क्लियर। अब और कुछ चीजें समझते हैं। यहां से थोड़ा सा एक फैक्ट निकल कर आ रहा है प्यारे भाइयों, इतना क्लियर है कि हम क्वेश्चन पे कैसे समझेंगे कि क्या क्या दे के रखा है। ठीक है, मैं आपसे एक क्वेश्चन देता हूं प्यारे भाइयों। क्वेश्चन है आपका 4 ग्राम NaOH, क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड, 4 ग्राम NaOH 200 ml जल में विलेय है या बिलियन में 200 ml बिलियन में विलेय है। क्या है प्यारे भाइयों, विलेय है। तो विलयन की, किसकी, विलयन की क्या निकालनी है, मोलरता ज्ञात करनी है, मोलरता ज्ञात करनी है। देखिएगा प्यारे भाइयों, बिलियन में 2 चीज होता है, ये आपको पता है ना, पॉइंट डिनोट करना। बिलियन में 2 चीज होता है, NaOH क्या है, विलेय है, NaOH क्या है, विलेय है। विलेय की मात्रा देके रखी है कितना, 4 ग्राम, कितना, 4 ग्राम, और विलेय की मात्रा को हमने कहा ना B से, और प्यारे भाइयों WB हो जाएगा। ये विलेय की मात्रा हो गई। चीजें क्लियर है। 4 ग्राम देके रखा। अच्छा 4 ग्राम NaOH है, तो NaOH की अणुभार बताओ भैया, MB कैसे निकालोगे। सोडियम का 23 होता है, याद करने का ट्रिक मैंने ऑलरेडी एक बताया था कि 1 से 20 तक याद कर लो। ऑक्सीजन का होता है 16, 8 दूनी 16, हाइड्रोजन का 1, टोटल कितना प्यारे भैया 40। आपसे कहूं Vml बताओ कितना देके रखा है, 200 ml, कितना, 200 ml। अच्छा M का फार्मूला आपने पढ़ा, WB बटे MB गुणे 1000 बटे Vml। ये फार्मूला मैंने 30 बार लिखा चुका भैया अभी। तो अब यहां पर जब वैल्यू पुट करोगे प्यारे भाइयों, इसका मान है 4, इसका मान है 40,
गुणे 1000 बटे 200। 4 दाम 40, डबल जीरो ये जीरो काट दो, 1/2 भैया, सिंपल आ गया क्वेश्चन का आंसर। कैसा लगा वीडियो आपको? आज का टॉपिक था भैया मोलरता। क्या पढ़ाया आपने? मोलरता। बिल्कुल बारीकी से आपने सीखा मोलरता। बहुत ही सिंपल है प्यारे भाइयों, कुछ भी कठिन नहीं रहता यदि व्यक्ति है ना अच्छे से पढ़े। क्वेश्चन कैसे आता है यहाँ पर मैं लिख देता हूं। मोलरता किसे कहते हैं? सिंपल सा 2 नंबर का 11th क्लास। मोलरता किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? सूत्र लिखिए। ठीक है, कितने नंबर का? 2 नंबर का आ जाता है। तो आपको बेहतरीन मोलरता हेडिंग डालना है, फिर उसकी डेफिनेशन लिखनी है, फिर फार्मूला तो आपने याद ही कर लिया। m बराबर कितना? WB बटे MB गुणे 1000 बटे VML। तो इस प्रकार से प्यारे भाइयों आज का टॉपिक हो गया कंप्लीट मोलरता। और 11th क्लास में नॉर्मलता भी है, मोललता भी है, फार्मलता भी है। तो सब कुछ एक एक क्रम से मैं कराऊंगा और इससे एक अंकी क्वेश्चन भी मैंने करा दिया। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। 12th क्लास के बच्चे भी पढ़ाई कर सकते हैं। पूरा बेसिक पढ़ा रहा हूं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो सके। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।